हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शिवानी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ ये जो व्लॉग है ये है 26 जुलाई का दिन, संडे का है। और संडे वाले दिन ना हम लोगों के घर में एक्स्ट्रा सफाई होती है। मतलब मैंने सुना है ना कि संडे लोगों का ऐसा होता है जिस दिन अच्छा नाश्ता बनाते हैं, फुर्सत में उस नाश्ते को करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में मूवी देखते हैं घर में, या फिर कुछ खेलते हैं, या फिर मतलब एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ना, मतलब पहले से देखती आई हूँ, मम्मी का भी संडे ऐसे ही होता था। और मुझे लगता है ज़्यादातर जो हाउसवाइफ होती है ना, संडे सबका ऐसा ही होता है। हस्बैंड घर में रहते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं या साथ में बैठे हैं या चाय वगैरह पी रहे हैं इस तरह से। मतलब डेली तो फिर भी चीज़ें टाइम पे होती है। जैसे गोल्डी स्कूल जाती है, उसके पापा ऑफिस जाते हैं, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, दिन में लंच बनता है, रात को डिनर बनता है। काम सारे टाइमली होते हैं। लेकिन संडे ना एक ऐसा दिन होता है जो कहने को तो छुट्टी वाला दिन होता है, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है। उस दिन तो ना मतलब काम भी इतने सारे निकल आते हैं, पता नहीं भाई कहाँ से आ जाते हैं। और मुझे लगता है पता नहीं मेरे ही घर में इतनी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, सभी के घरों में। वैसे मैं अपने आसपास के क्वार्टर्स में भी देखती हूँ ना, तो सभी के घरों में सबका संडे वाले दिन यही हाल रहता है। कपड़े बहुत सारे सुखाते हैं क्योंकि धूप निकल जाती है अगर। उसके बाद ये जालियाँ झाड़ने वाला काम बहुत बड़ा होता है। पता नहीं अभी ये बरसात के दिन जो चल रहे हैं ना, इनमें ना डस्ट ऐसे वाली आ रही है कि अगर ड्राई वाले दिन होते हैं ना, सूखे सूखे से, तो उनमें तो डस्ट कपड़ा मारते ही हट जाती है। लेकिन ये वाली डस्ट ऐसी है जो चिपक जाती है। मतलब इसको ना बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके घर की सफाई होती है। तो आज संडे है तो ऑब्वियसली काम तो लेट ख़त्म होना ही है। मुझे तो काम करना ही है, साथ साथ में मेरे हस्बैंड भी लग जाते हैं काम करने के लिए। और नाश्ते का कोई टाइम होता नहीं है आज के दिन। नाश्ता हमारा लंच के टाइम पे होता है, तो अब उसको या तो ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, वो एक ही टाइम होता है जो भी होता है, फिर सीधा रात को खाया जाता है। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद जो थकान होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो इधर खिड़कियाँ वगैरह मैं सारी साफ़ करी थी, मेरे हस्बैंड भी फ़ैन वगैरह सब साफ़ कर रहे थे। हर हफ्ते का काम है। मतलब फ़ैन पे भी ना ऐसे काला काला सा जम जाता है कि अगर झाड़ू से उसको ऐसे उतारो ना तो वो उतरता भी नहीं है, मतलब चिपकने वाला होता है। तो फिर स्कॉच ब्राइट से ही उनको साफ़ करते हैं, क्योंकि खिड़कियाँ तो मैं फिर भी कर देती हूँ साफ़, लेकिन फ़ैन करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता। तो ये भी अपना कुछ काम में लग जाते हैं। गोल्डी अभी सो ही रही थी, जस्ट अभी उठी है। जब तक मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, और हालत ना पसीने में इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बेड अरेंज कर दूँगी। और मुझे ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगती है, पूरा पसीने में नहा ही रहती हूँ मैं। पता नहीं औरों को भी लगती है इतनी, नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे गोल्डी उठ चुकी है। आज एक और काम करना है गोल्डी की, मुझे कटिंग करा के लानी है, हेयर कट उसका कराना है। क्योंकि उसके बाल ना मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट हैं, तो वो जहाँ थोड़े से बढ़ते हैं ना वो टूटने लग जाते हैं। लेकिन अभी बरसात का टाइम है, तो मैंने एक दो से जैसे पूछा, पार्लर में भी पूछा, तो वो यही बोल रहे थे कि ये जो बरसात का टाइम है ना, इसमें सभी के बाल झड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इसका हेयर वॉश करना है, लगे हाथ इसके बालों में ऑयलिंग करती हूँ। छुट्टी वाला दिन है तो करते रहेंगे आराम आराम से सारे काम। यहाँ पे ना चाय इन्होंने बना दी थी, मैं तो काम में लगी हुई थी, तो चाय मैंने पी ली। घर का सारा साफ़ सफाई का काम किया भाग भाग के। मैंने अकेली ने नहीं किया, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लगे हुए थे। अगर वो ना करे तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। एक टाइम ऐसा हो जाए कि मैं बैठ के रोने ही लग जाऊँ, क्योंकि जब ना मेरे पास ज़्यादा काम हो जाता है ना और मुझसे संभलता नहीं है, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं ना मतलब फिर रोने का मन करता है। यहाँ पे ना आज हमने बालकनी भी साफ़ की। मौसम देखिए, आज धूप निकली थी। और ये मनी प्लांट ना मैंने ऊपर हैंग कर दिया इस तरह से। पहले ना मैंने गमले पे ऐसे ही लपेटा हुआ था इसको, बट अभी मेरा मन हुआ आज कि इसको हैंग करती हूँ ऊपर। सारे साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद बारी आ जाती है नाश्ता या लंच जो भी कह लो, वही है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं सब्ज़ी पराठा बनाती हूँ, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ और पराठा बनाती हूँ। लेकिन गोल्डी को ना जवे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसने पूछा मम्मी आप क्या बनाओगी। मैंने कहा मैं तो ये सोच रही हूँ सब्ज़ी और पराठा बनाती हूँ। उसने बोला नहीं मम्मी प्लीज़ जवे बना दो ना। फिर ये भी बोलने लगे कि ठीक है जो इसका मन है वही बना लो। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से जवे की तैयारी की। टमाटर प्याज और आलू मैं उसमें डालूँगी और बस जवे छोकते हैं। और इस टाइम तक आते आते ना मैं सच्ची बताऊँ 12 बज गए थे। और 12 बजे तक गोल्डी सिर्फ एक गिलास दूध में थी और हम लोगों ने चाय पी थी, थोड़ी सी नमकीन ली थी, क्योंकि ऐसे तो ना बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चाय ना हमने पी ली थी। और गोल्डी को ब्रश कराने के बाद दूध मैंने दे दिया था,
यहाँ पे बस जवे छोक देती हूँ। सुबह सुबह काफ़ी धूप निकली थी और जब इतनी सारी बरसात के बाद धूप निकलती है ना तो बहुत सारे काम दिखाई देते हैं घर में, मतलब फिर लगता है कि अब साफ़ सफाई कर लेते हैं। कुछ किचन में थोड़ा सा मैंने साफ़ किया था, जितने भी खाली डब्बे थे मेरे पास वो ऐसे हो रहे थे बिल्कुल, मतलब गंदे हो रखे थे। उनके अंदर कुछ जो चीज़ें थी ना वो भी वेस्ट ही थी कुछ कुछ। तो मैंने सब कुछ निकाला गाय के लिए। और ये देखिए मनी प्लांट ना ऐसे हैंग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये मेरे हस्बैंड ने आज साफ़ किए सारे, जिनमें हम स्पून वगैरह रखते हैं, नाइफ़ वगैरह रखते हैं। ये भी ना अंदर से पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मतलब एक तो गीली जो स्पून वगैरह है वो रखी जाती है, इनमें फिर डस्ट भी आती है। तो आज इन्होंने ना जो ब्रश रखने वाले होते हैं, पेस्ट वगैरह, वो सब भी साफ़ किया और ये ऑर्गेनाइज़र भी सारे साफ़ किए। और अच्छा लगता है जब बिना बताए ये काम करते हैं ना, जब ये देखते हैं कि मैं काम में लगी हुई हूँ तो ये मुझे ना बिल्कुल भी कभी मतलब ऐसा नहीं करते कि मुझे बोलना पड़े कि आप ये काम कर लो या ऐसे, या फिर ये मुझे ये नहीं बोलते कि मुझे नाश्ता टाइम पे चाहिए या मुझे ये। इसीलिए शायद मैं फ्री होकर आराम से रिलैक्स होकर काम कर पाती हूँ। और ये ना पूरी मेरी हेल्प करते हैं जितना भी इनसे हो सके। अच्छा लगता है मुझे। ये ना संडे वाले दिन सारे शूज़ वगैरह जो भी गोल्डी के इनके गंदे होते हैं मुझे नहीं बोलना पड़ता। और ये ना बल्कि गोल्डी के लिए मैं मना भी करती हूँ कि मैं वॉश कर दूँगी, बट ये खुद ही करते हैं सारे काम। और यहाँ पे ना गोल्डी के वाइट शूज़ थे 2 पेयर, तो उनको भी इन्होंने क्लीन किया। ये किचन के कुछ डब्बे वगैरह थे, ये मैंने साफ़ किए। गोल्डी भी यहाँ पे नहा चुकी, ये भी नहाने गए हुए हैं क्योंकि इन्होंने शूज़ वगैरह साफ़ किए थे। और मौसम ना मतलब ऐसा भी हो जाए फिर भी सही रहता है कि सुबह सुबह धूप निकल जाती है 12 बजे तक रहे, उसके बाद ना डेली का काम हो रहा है कि बादल छा जाते हैं और फिर बारिश आनी आनी होती है। तो चलो इतना भी हो जाए ना कि 12 बजे तक धूप हो तो एटलीस्ट घर की ना एक जो गंदगी होती है वो निकल जाती है और कपड़े सूख जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ साफ़ सफाई का काम अच्छे से हो जाता है। बालकनी में कुछ कपड़े मैं उल्ट पलट के आई और कपड़े तो आज ज़्यादातर मैंने नीचे फैलाए हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। आज ना मैंने 3-4 कर्टेन भी वॉश किए थे और बेडशीट थी, तो मैंने सोचा बाहर जल्दी ही मतलब ये बादल बादल आ जाएंगे इसलिए नीचे फैला देती हूँ, टाइम से कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो ये सारे कपड़े मैं नीचे से ही लाई थी, अभी कुछ बाकी हैं वहाँ पे तो उनको बाद में लेके आऊँगी। वो थोड़े गीले थे, जो जीन्स वगैरह होती है ना ये सब। तो जब तक जवे उधर बन रहे हैं और ये नहाने गए हुए हैं तो मैंने सोचा ये नहा के आ जाए तब सब लोग नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे तब तक मैं ये कपड़े रख देती हूँ क्योंकि शाम को भी ना काफ़ी सारे काम हैं। अभी गोल्डी की कटिंग कराने जाना है और आज ना हम लोग सोच रहे हैं कि गोल्डी की ना साइकिल भी ले लेते हैं। शाम को जैसे नीचे उतरते हैं ना तो उसको फिर और बच्चों को देखती है ना, उसको साइकिल चाहिए होती है। उसके पास है साइकिल लेकिन वो ना छोटी हो रखी है उसके हिसाब से और वो उसको चला ही नहीं पाती अब। तो फिर बच्चों का मन होता ही है देख के। फिर आज सुबह सुबह ये और मैं बात कर रहे थे कि चलो आज इसकी साइकिल मतलब ले ही लेते हैं। तो फिर देखते हैं, काम वाम ख़त्म करने के बाद जाते हैं और इसकी साइकिल लेके आते हैं आज। यहाँ पे जितने कपड़े थे सबको मैंने हाथों हाथ फ़ोल्ड कर दिया क्योंकि मुझे क्या लगता रहता है ना, अगर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर मैंने कपड़े अभी उतारे हैं ना धूप से सूखे हुए तो मुझे लगता है साथ साथ फ़ोल्ड कर दो। एटलीस्ट बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे फिर प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ तो अगर ऐसे ही डाल दो ना सबको, मतलब गट्ठर बनाया और एक साइड डाल दिया और शाम तक पड़े रहें, फिर तो एक एक कपड़े पर प्रेस की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सारे सलवट खा जाते हैं। और ऐसे ही साथ साथ तार से उतारो ना और फटाफट से प्रेस वो कर दो, फ़ोल्ड करके रख दो तो कपड़े अच्छे रहते हैं। यहाँ पे बस कपड़े वगैरह सब अरेंज कर दिए। ये भी नहा के आ चुके थे और मैं यहाँ लगा रही हूँ जवे। चाय मैंने बनाई है, गोल्डी तो चाय वाय से नहीं खाती, वो दूध पीती है, उसने पी लिया था। वो जवे खाती है सॉस डाल के, पता नहीं उसको क्या आदत है, वो सॉस के बिना जवे नहीं खाती, वो सॉस डालेगी उसमें केचप और फिर खाती है। तो नाश्ता वाश्ता किया, बालकनी में जितने कपड़े थे वो सारे अंदर किए क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। फिर मैं और ये आ गए थे गोल्डी को लेके कटिंग कराने के लिए। और गोल्डी ना यहाँ के अलावा अब कटिंग कहीं कराना पसंद ही नहीं करती क्योंकि ये जो भाभी है ना ये मतलब उसको पसंद आती है कि ये जो आंटी कटिंग करती है वो सही करती हैं। इसको ना जब ज़्यादा छोटे बाल हो जाते हैं फिर रोती है, ये परेशान होती है। 1-2 बार मैंने कहीं और कराई तो फिर ये आके बहुत रोई। फिर इनके पास मैंने 2-3 बार कराई तो इसको अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग कटिंग वटिंग करा के वापसी आज अपने घर की तरफ चल दिए। मौसम देखिए कितना ज़्यादा गज़ब का हो रखा है, मतलब ऐसे मौसम में ना कहीं बाहर जाओ तो अच्छा लगता है क्योंकि धूप नहीं थी इस टाइम और ग्रीनरी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ही। यहाँ पे घर आए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, गोल्डी की साइकिल वगैरह देखने के लिए गए और मैंने सोचा अभी शाम का टाइम हो चुका था और भी 1-2 काम थे जो मैंने किए
तो मैं सोचा आज दिन में ना कुछ नहीं खाया, बस जवे ही खाए हैं सब ने और चाय वगैरह पी थी। उसके अलावा तो रोटी सब्ज़ी आज खाई ही नहीं किसी ने। तो मैंने कहा खाना ना टाइम से बना लेती हूँ। और संडे वाला ना पूरा दिन मतलब ऐसे ही जाता है, उसमें ना खाने पीने का कोई ध्यान नहीं होता बस, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी ना हर एक हफ्ते थोड़ा डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। पता नहीं क्यों खुद आँखों को ही घर गंदा लगने लग जाता है, तो फिर लगता है चलो साफ़ करते ही हैं। यहाँ पे फिर शाम का खाना मैं थोड़ा जल्दी रेडी कर रही हूँ, 5:30 का टाइम हो रखा था। मैंने सोचा सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि गोल्डी की फिर साइकिल आएगी, फिर नीचे वीचे भी जाना होगा तो लेट हो जाएगा खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि आज जब ही खाए थे तो सबको भूख भी लगी थी। यहाँ पे तोरी मैं बना रही हूँ और तोरी का छोंक मैंने कर दिया। गोल्डी के लिए दूध बनाया 1 गिलास और फटाफट से तोरी इसमें डालती हूँ और ढक के रख देती हूँ। धीमी धीमी आंच पे पक जाएगी। और उधर बनाती हूँ फिर मैं चाय, क्योंकि ये भी ना आ गए थे गोल्डी की साइकिल बुक करके। गोल्डी और इसकी फ्रेंड दोनों की साइकिल आज आ रही है, दोनों ही जने ये गए थे बच्चों को लेके। तो उससे क्या है ना कि साइज़ का थोड़ा सा पता चल जाता है कि बच्चों के पैर आ भी रहे हैं या नहीं। तो ये लोग आ गए थे, फिर मैंने इधर सब्ज़ी छोंक दी और गोल्डी के लिए दूध बना दिया। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। बस चाय वाय पियेंगे, तब तक देखते हैं साइकिल वगैरह भी आई जाती है। गोल्डी की नीचे जाना है। और संडे ना मुझे लगता है सबका इतना ही बिज़ी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि संडे में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। और फिर लगता भी है जब साफ़ सफाई घर की कर देते हैं ना, अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है और ख़ुद को सुकून मिलता है कि चलो आज फाइनली घर साफ़ है। एक हफ़्ते के लिए मतलब पूरा अच्छा रहता है। फिर तो वही डेली वाला काम होता है 5-6 दिन तक, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोंक दी, चाय मैंने चढ़ा दी और बस अभी चाय वाय पीते हैं। और उसके बाद ना मुझे करनी है 2-4 कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि अभी ना मेरे सारे कपड़े अलमारी में बिना प्रेस के रखे हुए हैं। तो जब नीचे जाना होता है ना कहीं बाहर जाना, तो हाथों हाथ प्रेस मुझे करनी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी में जाना होता है, प्रेस के कपड़े मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी ना शाम को मेरे पास टाइम है, फटाफट से प्रेस भी कर देती हूँ। 2-3 कपड़ों पे तो कर ही देती हूँ, एटलीस्ट बाहर जाना पड़े तो एकदम से पहन के चले जाओ। तो गाइज़ वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ये देखिए फटाफट से मैंने अपने 2-3 जोड़ों पे प्रेस की। और उसके बाद अभी ये पूछ ही रहे थे गोल्डी की ना साइकिल के लिए कि कब तक आ जाएगी फ़ोन करके। तो उन्होंने बोला एक साइकिल तो मतलब रेडी थी बिल्कुल, और एक को असेंबल करना पड़ा, क्योंकि दोनों बच्चों की साइकिल सेम ही मंगाई हैं। अदरवाइज़ क्या होता ना, इन दोनों में भी लड़ाई बजती, इसलिए सेम साइकिल हमने मंगाई है। तो यहाँ पे बच्चों की साइकिल आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। रात हो गई थी मतलब, और बच्चे ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। गोल्डी बार बार पूछ रही थी मम्मा मेरी साइकिल कब आएगी। तो यहाँ पे बस इनकी साइकिल पर डोरी बांधते हैं और बस बच्चों को चलवाते हैं साइकिल। धीरे धीरे सीख ही जाएंगे जब इनको मतलब लगन लगी हुई है कि हाँ साइकिल हमें चलानी है। गोल्डी बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पे। तो चलिए गाइज़ बस यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।